आगम के नेता, मोक्ष के परनेता, आनंद सुख के स्वामी, शर्मन शिरोमणि भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन नमन। उन्हीं के पाठ पर विराजित पूज्य आचार्य भगवंतों को शत शत वंदन और नमन। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन और नमन। खद्दर धारणी महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब, हरियाणा सहने दाद गुरनीवरिया श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन और नमन। जैन भारती संयम शिरोमणि गुरनी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान पूज्य डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन और नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा शीलवती बहनों, शर्मन शिरोमणि भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, तम्हा जागर माना विगुनय पौराण्यंकम। हमेशा जागृत जीवन जियो और जागृत रहकर पूर्वाजित कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करो। हमेशा समय का ध्यान रखो, क्षण मात्र भी प्रमाद ना करो। बंधुओं, समय एक ऐसा शब्द जो हमारे जीवन का आधार बन गया है। आज व्यक्ति उठता है तो समय को देखकर उठता है। 2 मिनट पहले नींद खुल जाए, लुधियाना वाला क्या मन में आता, अभी तो 2 मिनट पड़े हैं इसलिए 2 मिनट और सो लें। कहने का मतलब उठता है, समय को देखकर उठता है। बच्चों ने स्कूल जाना है, वो भी समय को देखकर जाते हैं। ये नहीं कि स्कूल अगर 7 बजे का है तो बच्चे 6 बजे पहुंच गए या 7:30 बजे वो स्कूल के अंदर जा रहे हैं। अगर किसी ने दफ्तर जाना है, दुकान खोलनी है या फैक्ट्री में जाना है, तब भी हमारे भाई समय को देखकर ही जाएंगे। और तो और अगर खाना खाना है, वो भी समय को देखकर ही खाया जाता है। मान लो खाना खाने का समय 2 बजे का है और आपने देखा घड़ी में 2 बज गए, भूख नहीं है लेकिन मन में क्या है, भी खाने का समय है हजारी लाल भाई, इसलिए चाहे 2 फुलके खा लो, 1 फुलका खा लो, चाहे भूख नहीं है थोड़ा सा खा ले, क्योंकि क्यों, खाने का समय है। अगर कोई गाड़ी पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो या कोई बस पकड़नी हो तो भी व्यक्ति को समय से पहले ही पहुंचना पड़ता है। एक व्यक्ति जिसे बहुत जरूरी काम से दिल्ली जाना था, मन में विचार आया कि मैं आज समय से पहले ही प्लेटफार्म पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। जरूरी कागजात रखे, अपने 1-2 कपड़े भी डाल लिए जोड़ी, और इसके साथ साथ 25-30 हजार रुपए भी रख लिए, क्या पता कब काम आ जाए। कुछ रुपए अपनी जेब में डाल लिए, प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया, इंतजार कर रहा है गाड़ी आए और मैं जल्दी से गाड़ी में चढ़ूं और अपना जरूरी काम करूं। अबे इंतजार चल ही रहा था कि इतने में ही 3 खूबसूरत नौजवान वहां से निकले। तीनों उस व्यक्ति के पास आए। एक ने कंधे पर हाथ रखा, भाई साहब दिल्ली जा रहे हो? अरे इनको मैं जानता नहीं, ना ये मेरे दोस्त ना मेरे रिश्तेदार, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कह दिया हाँ दिल्ली जा रहा हूँ और ये मेरे साथ लग जाए, और जो मैंने 20-25 हजार अपनी अटैची में रखे हैं जरा सा इधर उधर होते ही ये उठा के लेके निकल जाए। थोड़ा गुस्सा आया, कहने लगा भाई साहब दिल्ली जाऊं या कलकत्ता, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हें जहां जाना है जाओ, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। दूसरा व्यक्ति उसे शांत करते हुए बोला, भाई साहब ऐसा है, नाराज मत हो,
हमने भी दिल्ली जाना है और हम अभी अभी पता करके आए हैं कि दिल्ली की ट्रेन थोड़ी लेट आएगी, आप खड़े खड़े थक जाओगे। हमने तो इसलिए पूछा था कि आप बेकार में थक जाओगे, इससे अच्छा तो बैठ जाते हैं। उस व्यक्ति के बोलने में ऐसी कशिश थी कि ना चाहते हुए भी वो नवयुवक उन व्यक्तियों के साथ बेंच पर बैठ गया। तीसरा व्यक्ति इधर उधर की बात करके बोलने लगा, भाई साहब ताश खेलनी आती है? हाँ जी लुधियाना वालों, ताश खेलनी आती है? अब आती तो होगी, लेकिन हो सकता है मेरे सामने बोल दो नहीं महाराज जी हम तो खेलते ही नहीं। आती है ताश। उस व्यक्ति को भी ताश खेलनी आती थी। कहने लगा हाँ भी ताश तो आती है। तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे ताश खेलनी चाहिए लेकिन घर के अंदर नहीं खेलनी चाहिए। जहां ताश खेलो वहां नाश हो जाता है, ताश घर का नाश। तो अगर ताश खेलनी है तो घर में ना खेलो, दुकान में ना खेलो, बाहर कहीं भी अड़ोस पड़ोस में कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के खेल लो। बंधुओं अब यहाँ तो प्लेटफार्म था, वो व्यक्ति कहने लगा भाई साहब ताश आती है? अभी ताश तो आती है, तो हो जाए एक आध बाजी। ठीक है भाई ताश खेल लेते हैं। पत्ते बट गए और जैसे ही बाजी चलने का समय आया वो पहला व्यक्ति हाथ अड़ा लिया। कहते यूं थोड़ी नवल भाई, कैसे मजा आता है भी? यूं खेलने में मजा थोड़ी आएगा। ताश खेलने का मजा तो तब आता है जब पैसे की शर्त लगे। हाँ तो बहुत अच्छी बात है, देखो बात सामने आ गई कि पैसे लगाकर नहीं खेलते, वैसे खेलते हैं। लेकिन वहां वो टाइम पास भी चल रहा था और कुछ कमाई का साधन भी चल रहा था। भाई साहब खेलने का मजा तभी आता है जब ताश में पैसे की बेट लगाई जाए। जब तक हार जीत पैसों से नहीं होगी खेल का क्या मजा। वो व्यक्ति सोचने लगा ताश तो मुझे खेलनी आती है, क्या पता एक आध बाजी मैं ही जीत जाऊं। डरते डरते जेब में से पैसे निकाल ले 500 का नोट और उसने लगा दिया। अभी ये भी नहीं पता कि सामने वाला खेल में कितना एक्सपर्ट है। खेल चालू हुआ और किस्मत की बात पहली बाजी वो नवयुवक जीत गया। हौसला बढ़ गया, मन में आया अरे मेरे सामने तो नो सीखिए हैं, इन्हें तो कुछ आता ही नहीं। अभी ट्रेन नहीं आई, चलो दूसरी बाजी भी खेल लेते हैं। जेब में जितना पैसा था वो निकाल लिया, लेकिन अब की बार हौसला है। और बंधुओं किस्मत की बात दूसरी बाजी भी वही युवक जीत गया। अब मन में क्या आया, अरे आज का दिन तो मेरा बड़ा अच्छा दिन है, लगता है आज भगवान मेरे ऊपर मेहरबान है। आज मैं अगर मिट्टी को भी हाथ लगाऊंगा वो भी सोना उगलेगी। आज मेरी किस्मत बुलंदियों को छू रही है। जब जीतना ही है तो क्या थोड़ा थोड़ा सा, अरे जब जीतना ही है तो क्यों ना सारा का सारा जीता जाए। मन में लोभ आ गया, कहते जहां लोहो तहां लाहो। जैसे जैसे लाभ होते हैं लोभ बढ़ता चला जाता है, लाभ से लोभ और लोभ से लाभ। उस व्यक्ति के मन में भी लोभ आ गया, अरे जीत तो रहा ही हूं, क्यों ना इन बंदों का सारा पैसा अपने कब्जे में कर लूं। जेब में जितने पैसे थे वो भी निकाल लिए, जीते हुए जितने पैसे आए थे वो भी निकाल लिए, और तो और अटैची में जिनको वो बचा रहा था वो 25-30 हजार रुपए भी निकाल लिए। अब तो बाजी बड़े जोर शोर से चल रही है। बंधुओं समय बीतते देर नहीं लगा और इधर से दूर से आती हुई ट्रेन ने अपने आने की सूचना दी। सीटी की आवाज आ रही है, लेकिन वो नवयुवक सोचने लगा अरे अभी तो ट्रेन बहुत दूर है, जब तक पास आएगी थोड़ी देर रुकेगी, तब तक तो तीसरी बाजी भी मैं ही जीत जाऊंगा। तीसरी बाजी जीतने के आसार भी उसी के थे। उधर एक सज्जन जो खड़ा हुआ उनके ताश को देख रहा था, उसने देखा अरे 3 व्यक्ति तो पक्के जुआरी है, लेकिन एक व्यक्ति मेरा जैसा भोला भाला फंस गया, इसको निकालना चाहिए। अभी अगर इसको मैं ये बोलूंगा कि ये 3 जुआरी हैं तो ये तीनों भड़क जाएंगे, इससे अच्छा इसे किसी युक्ति से यहाँ से हटाना चाहिए। कहने लगा भाई साहब
आपको दिल्ली जाना था, देखो आपकी ट्रेन की आवाज आ रही है, गाड़ी कोई ज्यादा दूर नहीं है, बस आने वाली है, देखो प्लेटफार्म पर कितनी भीड़ है, सभी लोग अपना अपना सामान समेट रहे हैं। उस व्यक्ति ने देखा उस सज्जन को, लापरवाही, क्योंकि मन में आसार है कि तीसरी बाजी मैं ही जीत जाऊंगा। कहने लगा भाई साहब, मुझे भी सुनाई दे रहा है कि मेरी गाड़ी आने वाली है, मैं कोई बैरा थोड़ी हूं, आप अपना देखो। और यूं कहते हुए दोबारे से पत्ते खेलने में लग गया। इधर गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुक गई। उस व्यक्ति ने फिर टोक दिया, भाई साहब अब तो आपकी गाड़ी आ गई, देखो ज्यादा समय ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, अब तो आप अपना हिसाब अलग अलग कर लो, अब आप जल्दी से अपना सामान पैक करो और जल्दी से चढ़ जाओ ट्रेन में, कहीं ऐसा ना हो आपका जरूरी काम छूट जाए। और नवयुवक बोलने लगा, भाई साहब मैं कोई अंधा थोड़ी हूँ, मुझे दिख रहा है कि मेरी गाड़ी मेरे सामने खड़ी है, अरे मैं अपना खुद देख लूंगा, आपको गाड़ी पकड़नी है गाड़ी पकड़ लो। चलते चलते उस युवक ने फिर टोक दिया, भाई साहब अब तो आपकी गाड़ी जाने वाली है, और देखो ये 3 जुआरी है, ये आपको लूट लेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, इसे छोड़ो और अभी भी आप जीते हुए हो, अपना पैसा अलग अलग करो और यहाँ से निकलो। और तीनों जुआरी भड़क गए, अच्छा तुझे हम जुआरी दिखाई देते हैं? वो नवयुवक सोचने लगा, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो युवक सोचने लगा, कहते ये ठग, ये लुटेरे जुआरी हो या ना हो, तू जरूर मुझे लुटेरा लग रहा है, या तू मेरे पीछे पीछे चलना चाह रहा है और तुझे पता भी चल गया कि मेरे पास कितने पैसे हैं। भाई तूने गाड़ी पकड़नी है पकड़, लेकिन मेरा पीछा छोड़, मैं कोई बालक अबोध कोई नादान नहीं कि आपको मेरी उंगली पकड़कर। हाँ जी लुधियाना वालों, सभी चेयर अपनी अपनी ले ही लेंगे। बंधुओं, वो युवक कहने लगा, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जो आपको मेरी उंगली पकड़कर ट्रेन में चढ़ाना पड़े या मेरा सामान उठा कर मुझे देना पड़े। मैं समझदार हूं, अपना अच्छा और बुरा आपसे ज्यादा समझता हूं, इसलिए आप अपनी ट्रेन पकड़ो, मेरा पीछा छोड़ दो, जो होगा मेरे साथ होगा, मैं अपने आप देख लूंगा। उस व्यक्ति ने तो भागकर ट्रेन पकड़ ली, लेकिन वो युवक जिसे लग रहा था कि तीसरी बाजी में मैं ही जीत जाऊंगा, लेकिन बंधुओं पासा पलट गया, तीसरी बाजी हार गया और वो 3 जुआरी हंसते हुए अगले पैसेंजर को, अगली चिड़िया को फंसाने के लिए चल पड़े। बंधुओं, वो युवक पश्चाताप कर रहा है, वो बार बार सोच रहा है कि अगर मैं उस व्यक्ति की बात मान लेता, ना मेरा जरूरी काम छूटता, ना मेरे पैसे मेरे से चले जाते, डबल नुकसान, वहां भी नुकसान लगा और यहाँ भी नुकसान लगा। ठीक इसी प्रकार इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ये देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा यह जीवन हाथ से फिसलता जा रहा है, प्रतिपल प्रतिक्षण हम मृत्यु के करीब जाते जा रहे हैं। दिन और रात रूपी 2 चूहे मिलकर प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे जीवन रूपी टहनी को काट रहे हैं, लेकिन फिर भी गफलत में, निद्रा में सोए हुए हैं। बंधुओं, कहते हैं निद्रा भी 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य निद्रा और एक भाव निद्रा। द्रव्य निद्रा जिसे आप और हम रात को सोते वक्त ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन भाव निद्रा जिसे व्यक्ति जागते हुए भी ग्रहण कर लेता है। सोए हुए व्यक्ति को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जागे हुए व्यक्ति को जगाना बहुत मुश्किल है। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी वाणी में यही फरमाया है कि हमें इस भाव निद्रा को तोड़ना है, और भाव निद्रा तोड़ते हुए प्रभु ने कहा है, जा जा बच्चाई रायनी नैसा पड़ी ये ताई धमंग चेकोने मानसे सफला जंती राइयो। जो रात्रियां व्यतीत हो चुकी है, जो समय हमारे हाथ से निकल चुका है, वो समय वापस लौटने वाला नहीं।
लेकिन जो व्यक्ति धर्म ध्यान करता है उसका तो सारा जीवन ही सफल हो जाता है। बंधुओं, हमें क्या बता कि कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस बन जाए, कौन सा किसी से मिलना हमारा अंतिम मिलन बन जाए। कई बार व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छी तरह से हंस बोलकर मिल रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन घर आके पता चलता है जी टेलीफोन आया था और फलाने बंदे की डेथ हो गई। मन में क्या आता, रे अभी तो मिलकर आए थे। बंधुओं, कौन सा मिलन अंतिम मिलन हो जाए, कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए, कौन सा सूर्य हमारा अंतिम सूर्य बन जाए, कौन सा दिन हमारा जीवन का अंतिम दिन बने। कहते हैं अर्थी में जाने से पहले अपनी चेतना को जगा ले, जीवन का अर्थ निकाल ले। और वैसे भी सभी साधु साध्वियां अपने अपने चातुर्मास स्थल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। चातुर्मास धर्म जागृति के लिए और धर्म ध्यान करने के लिए ही हुआ करते हैं। तो बंधुओं, अपनी जागृति धर्म जागरणा को लेकर आना है, जीवन में उन्नति को कमाना है, आत्मा का कल्याण करना है। और हमारा भी यहाँ से 25 तारीख को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देखते हुए पंचकुला पीर मुछल्ला की तरफ जाने का भाव है, क्योंकि हमारा ये वाला चातुर्मास पीर मुछल्ला पंचकुला में सुनिश्चित हुआ है। लेकिन जाने से पहले यह हमारा सौभाग्य है कि हमें वात्सल्य निधि पूज्य गुरनी तुल्य डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ प्रवचन का प्रोग्राम रखा गया। वैसे तो दर्शन करने हमने वैसे भी आना ही था, लेकिन प्रवचन का मौका मिला और यहाँ हम गुरु चरणों में आए। हम कई बार मिले, ये नहीं कि पहली बार मिलना हुआ। एक बारी श्री मोहन माला जी महाराज साहब तपाचार्य, जिन्होंने 311 व्रतों की तपस्या करी थी, जब उनका पारना हुआ था हम तब भी मिले थे। एक बार महावीर जयंती मनाई थी आगरा में, वहाँ भी मिले थे। और इसके साथ साथ मानसरोवर पार्क 2013 में भी मिले थे। तो जब हम इनके चरणों में आते हैं हमें गुरनी तुल्य मधुर प्रेम प्यार स्नेह मिलता है। ऐसे लगता ही नहीं कि हम कोई बाहर वाले साधुयाँ हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे बड़ा अपनापन भाव है। तो बंधुओं, कहते हैं आपका मन करता है साधु संतों के दर्शन करने का। आप लोग तो अपनी गाड़ी उठाते हो, और जिसके पास गाड़ी नहीं है ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी और पहुंच जाते हैं साधु संतों के दर्शन करने के लिए। लेकिन हमारा तो एक संजोग होता है, कितने साल हो जाते हैं तब कहीं जाकर बड़ी मुश्किल से मिलना होता है। तो बंधुओं, साधु संतों का तो मिलना संजोग होता है, और हमें भी ये मिलन बड़ा मधुर मिला, बड़ा संजोग मिला, अच्छा मिला। और अब पूज्य गुरु जी के चरणों में यही कामना कि अब आप सभा को लाभान्वित करेंगे। इसी के साथ जय वीर जय महावीर। 39 सेक्टर ऐसे जैन सभा, अर्बन स्टेट, चंडीगढ़ रोड, हमारे लिए कोई अछूता नहीं है, क्योंकि पहला चातुर्मास। और प्रधान जी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा यूँ कहें सेवा भावी, और इतनी सेवा समाज की भी करते हैं। और अब तो वैसे भी और भी व्यापारिक मंडल हो चाहे धार्मिक मंडल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, हमारे प्रधान जी तो हर जगह चमकते ही रहते हैं। तो प्रधान जी, इसके अलावा हमारे नितिन भैया, अनूप भैया, हजारीलाल भाई, अनिल भाई, और भी हमारे अबे भाई, महेंद्र भाई, और भी बहुत सारे भाई, युवक मंडल, नवल भाई, रजनीश भाई, और हमारी बहनों ने भी बहुत लाभ लिया। जब हम यहाँ आए थे तबीयत थोड़ी सी खराब थी, ये था कि हाँ भाई तबीयत खराब है, चलो डॉक्टर से पूछ के कोई दवाई खा लेंगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आकर डॉक्टर ने ऑपरेशन बतला दिया, तो मन में आया कि ऑपरेशन भी, अब ऑपरेशन कैसे होगा, यहाँ पे कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ के भाइयों ने इतना प्यार, इतना अपना तो भाव और इतना ज़्यादा अपनी अपनी ड्यूटियाँ दी कि हमें कह रहे थे महाराज जी चौमासा, और चौमासा हमारा वैसे हो गया 4 महीने। हाँ जी, 4 महीने हम प्रधान जी, हाँ चौमासा मिल गया। कल एक भाई
भाई आए थे, सत्यनारायण भाई, कहते महाराज जी 39 सेक्टरों का डबल भाग्य है जी, दो दो चौमासे मिले, एक चौमासा आपका मिल गया और एक चौमासा शुरू होने वाला है। तो बंधुओं जब दो दो चौमासे मिले हों, हाँ जी बहनों थोड़ा ध्यान दें, कहते हैं आपस में बातें तो हम कहीं भी जाकर कर सकते हैं। नीतिका बहन थोड़ा ध्यान इधर, खाने पीने की बातें बाद में कर लेना और ये भी डिस्कस बाद में कर लेना, क्या बना, क्या खाना, क्या छोड़ना है। बंधुओं हम यहाँ आए, बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे ध्यान रखा गया। ऑपरेशन के बाद हम प्रधान जी के घर में भी गए, वहाँ भी हमने 15-20 दिन लगाए, तो बहुत अच्छा घर जैसा हर तरह से ध्यान रखा गया। तो लगा ही नहीं, पता ही नहीं चला 4 महीने कैसे बीत गए। अच्छा भाभी जी वो दिखाई नहीं दिए भाई। अच्छा रेखा बहन और हमारी बहन रेखा बहन, इन्होंने बहुत ध्यान रखा। इसके अलावा हमारी और भी बहनें समय समय पर आती रही और आकर गुरुदर्शनों का लाभ भी लेती रही और सुख साता भी पूछती रही। हाँ संजीव भाई उन्होंने भी बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। बंधुओं कहते समाज तो बहुत होती है, लेकिन सेवा भावी समाज कोई कोई होती है, और उस सेवा भावी समाजों में भी कोई कोई बंदा ही सेवा करने वाला होता है। तो लेकिन यहाँ के तो सारे ही बंदे एक से बढ़कर एक थे, सभी ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ बड़े अच्छे ढंग से निभाई। और हमारे प्रधान जी ने तो कमाल ही कर रखा था, हर बार हर जगह पहुँच जाना और हर बार पूछ लेना कि महाराज जी तबीयत कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी और उसका भी समाधान हमारे प्रधान जी के पास था। तो बंधु बड़ा अच्छा लगा। और अब पूज्य महासाध्वी जी।